मैं अपनी फ्रेंड से सहमत हुई। I repeat my sentence. I agree with my friend. मैं अपनी फ्रेंड से सहमत हूँ। I agreed my friend. मैं अपनी फ्रेंड से सहमत हुई। In English, you Sorry. miss one thing. Come again in past, only past sentence. Repeat your past one. I agreed with my friend. मैं अपनी फ्रेंड से सहमत हुई। So there you are. Thank you. Okay, can I make one sentence from have? Uh, Yeah, sure. I You can make, have. but please wait because there are some guys which not make the sentence with I. So who is Oh, next? The can I make? Okay, try. Uh, I have I have apple only sometimes. Sometimes it is working. Complete the process, please. मैं कभी कभी एप्पल लेती हूँ। वो तो बाय होगा ना नेहा, खरीदना। Buy one get one free, na? पीना लेना ना। खाना पीना लेना, यू हैव टू मेक विथ लेना, हैव। Lena, like, please help her. Like Lena, what should be Lena? मेरी बिल्लू मैं ही हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। आप ही ने तो कहा था। I said you and then you said me. Then you are My cat speak to me. meows me. Yes, sir. My cat meows me. My cat The meows same. me. Yes. So what should I do? It's difficult with have that is Lena. sir, Okay. can I make one Um, sentence from have? That is okay. Lena. Okay. Okay. I have my outfits from साड़ी संसार. मैं अपने आउटफिट्स साड़ी संसार से लेती हूँ. I had my outfits from साड़ी संसार. मैंने अपने आउटफिट्स साड़ी संसार से लिए. चलो एक सेंटेंस मैं नेहा से बुलवा देता हूँ। नेहा हमारे साथ बोलना। I have I have my medicines my medicines time to time. time to time. मैं समय समय पर मैं समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेती हूँ। मैं अपनी दवाइयाँ लेती हूँ. I had my medicine I had my medicine late late today. today. आज मैंने आज मैंने अपनी दवाई अपनी दवाई देर से ली। देर से ली है. सॉरी। Sorry for Hindi. मैंने अपनी दवाई अ, अ, देर से ली ली थी. अब राइट. कई बार ऐसा होता है Sir, कि I am ready. I have to one. ओके Can I? प्लीज। Uh,
I have Aarti afterwards after worshipping. मैं पूजा के बाद आरती लेती हूँ. It is working, sir. I had आरती after worshipping. मैंने पूजा के बाद आरती ली थी. यहाँ तुम आईएनजी नहीं भी लगाती ना बेटा तो भी सही होता. क्यों पता? क्योंकि वर्शिप अपने आप में नाउन है तो सही हो जाता है. जो वर्ब केवल वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाना जरूरी होता है, लेकिन जो शब्द वर्ब और नाउन दोनों होता है उसमें आईएनजी की जरूरत नहीं. वर्शिप नाउन भी है ना, पूजा. वर्शिप इज गोइंग ऑन बोलते हैं अपन. ओके. रूपल जी मेरे साथ सेंटेंसेस बोलेगा, आप लोग भी सुनिए और कंफ्यूजन और दूर कर लीजिएगा. बच्चों, रूपल जी एक मिनट, आपके यहाँ से शोर आ रहा तो म्यूट कर लीजिए. बच्चों, जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम लिखवाते हैं, पहचान, वो वास्तव में अंग्रेजों ने तो नहीं बनाई है, ये तय बात है. वो हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए हिंदी मतलब भारत के ही कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने डिसाइड की. तो हमेशा एक्यूरेट हिंदी तो नहीं हो सकती, ये सही है, लेकिन उसके आसपास की. अब वो वर्ब जो है अग्री, वो सिंपल वर्ब है नहीं, मतलब तब तक तो सिंपल नहीं है जब तक आपकी जुबान पे नहीं आ जाती. तो बिल्कुल एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी बेटा. अब मैं उनसे सेंटेंस बुलवा रहा हूं, दो अलग अलग हिंदी निकलेंगे. उन्होंने ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही रखा था, मैं ऑब्जेक्ट बदल देता हूं. बोलिएगा रूपल जी. आई अग्री विथ यू. मैं आपसे सहमत हूं. अब केवल हूं यहाँ पे अंत में आएगा बेटा. जरूरी नहीं है कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसा आए, ये जरूरी नहीं है. एक बहुत फेमस सेंटेंस है, वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा. हिंदी आप बताना, दो हिंदी निकलेंगे. आई नो. मुझे पता मुझे है. पता है. अब एक में तो ता है आ गया और हिंदी हो गया मुझे. दूसरा हिंदी बताओ. मैं जानती हूँ. यस. अब इसमें ती हूँ साफ साफ देख रहा, लेकिन मुझे पता है मैं पूरा नहीं देख रहा है. लेकिन ये सबको मालूम है कि भाई आई नो अपन बोलते, आई नो, यू डोंट नो, आई नो, यू डोंट नो. तो ये परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये कुछ समय तक आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, उसके बाद फिर वो आदत में आ जाएगा. तो ऐसे कुछ क्रियाओं के साथ ये कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है. एक्चुअली पास्ट सिंपल में उसके लास्ट में था ही आएगा ना सर. अब हम अगर तुमसे बोले, अभी हम तुम्हारे बारे में उदाहरण देने जा रहे थे, अचानक निधि ने आरती दे दी तो हमने आरती ले ली. अब बेटा ये दृश्य कुछ ऐसा है कि हम बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं ना, ऐसा ही है ना. तो चलना वो तभी तो सीखेगा ना जब वो नीचे खुद चलेगा, पैर अपने यूज करेगा. हम उंगली पकड़े हुए हैं, लेकिन बहुत लाड़ आ भी जाए तो गोद में थोड़ी उठा लेंगे, तो फिर वो कैसे चलेगा. लेकिन
तुम्हारे मामले में हमने क्या किया, पूरा वाक्य बुलवाया तुमसे। अब वो तुम्हारी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तुम नहीं सुन पाई, वॉइस चॉप हो गई, या तुम्हारा ईयरफोन गड़बड़ है, उसका जैक गड़बड़ हो चुका है। वो जो पिन होती है ना आखिरी में ऐसी लंबी सी, उसको जैक पिन कहते हैं। तो हम मोबाइल में इतना ज्यादा ईयरफोन यूज करते हैं अपनी व्यक्तिगत चीजें देखने के लिए, रजाई ओढ़ ओढ़ कर देखते रहते हैं देर रात तक, कि वो जैक खराब हो जाता है, जबलपुरिया भाषा में बोले तो निपुर जाता है। और हम जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं कि भैया हमारा मोबाइल इस कंपनी का है, तो भले ही 4 पैसे ज्यादा लग जाए, इसी कंपनी का ईयरफोन हम ले लें। तो इसको कहते हैं कॉम्पेटेबल। वो कंपनी उसी टेक्नोलॉजी से बनाती है दोनों चीजें, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके टेक्निक, उसकी टेक्नोलॉजी को, तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। और ईयरफोन आप सबका अनुभव होगा, एक आध महीने के अंदर आपका एक साइड का ईयरफोन आवाज बंद कर देता है, एक ही साइड का चलता रहता है। लोकल ईयरफोन अपन ले लेते हैं, तो उसके साथ यही होता है, वो एक आध महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक तरफ से आवाज उसकी बंद हो जाती है। और मैक्सिमम हम उसके साथ जो, और यहाँ हम जो बोलने जा रहे हैं वो शब्द केवल एक संदर्भ में नहीं है, अजीब लगेगा, हम बलात्कार करते हैं उसके साथ। अब इस शब्द को भी समझ लीजिए, बात निकली है तो, बलात्कार यानी जबरदस्ती किया जाने वाला कोई भी कार्य, उसको रेप से ट्रांसलेट ना करें। तो वो हम कहीं पे भी आड़े तिरछे बात कर रहे हैं, घुसेड़ दिया इसको। अब बहुत सेंसिटिव चीजें हैं ये, बहुत हौले से इनका प्रयोग करना चाहिए, जैक पिन का। और हमारा मोबाइल फिर आड़ा पड़ा है, तिरछा पड़ा है, तो वो जैक पिन जो है, कई बार बच्चे खेल रहे हैं, खींच रहे हैं, किसी ने अचानक आके खींच दिया, तो वो अपनी सेंसिटिविटी खो देता है, संवेदनशीलता खो देता है। अब हम ऑनलाइन मंगा भी नहीं पाते, जबकि ऐसा नहीं है कि चीज बहुत महंगी हो, जरूरी नहीं है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो मौके का फायदा उठा के, जब अच्छा ऑफर आता है किसी में, फ्लिपकार्ट या अमेजन में, ऑर्डर कर देते हैं, तो सस्ता और सही चीज मिल जाती है। और हम आपको एक सुझाव देंगे, 4 पैसे महंगा मिले लेकिन आप चीजें अमेजन से ही मंगाइए, गेट द थिंग्स फ्रॉम अमेजन, क्योंकि वो गारंटीड चीजें आपको भेजेगा। फ्लिपकार्ट में रिटर्न भी नहीं करता कई बार फ्लिपकार्ट, अमेजन आपको बिल्कुल रिटर्न कर देगा, पूरे पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा तुरंत। एक आप जैसे उसमें वो रिटर्न डालोगे, रिटर्न कर देता है। तो एक बार, अब क्लास आपको पूरा ऑनलाइन ही करना है, केवल गाने सुनना होता, पिक्चर देखना होता तो ठीक है, चलो काम चला रहे, एक साइड का बंद है, खिरखिरा रहा है, सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन जब आपको पूरी क्लास ऑनलाइन ही करना है, तो अपने आप को अपडेट कर लो। और आपके फोन बीच बीच में अपडेट मांगता है, जब आप उसको, पता नहीं आप उसको ओके करते हो कि नहीं, उससे भी आपका फोन गड़बड़ होता है। नमस्कार निशा जी, कैसे आना हुआ? और सब ठीक है? बेटा चाय लाना। चलिए, तो और कहीं समस्या हो तो बताएं। सॉरी सर, आई एम लेट। अरे काहे को सारी चाय आ रही बन के, अदरक डलवा दे उसमें, बढ़िया ठंड के मौसम में। बेटा अदरक वाली चाय लाना।
छोटू सर चाय तो हम लोग के नसीब में थी, हम लोग गए थे तो हम लोग को मैडम ने चाय पिलाई थी और साथ से बिस्किट भी। नमकीन नहीं साथ में भूलना। कलोनी भी। और आरती के टाइम पे पहुंचे थे तो प्रसाद भी मिला था। आइसक्रीम भी। वो तो शिवांग को मिल गई थी। सर जब हम लोग वहां पे गए थे ना आपके घर पे, तो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट था जैसे कि मंदिर में जाते हैं ना, वैसा फील आ रहा था। दीपिका से बोला भी। ये बात कई बच्चों ने कही है, विशेषकर इस रूम में। That's why it says यहाँ से ऐसा गुरुकुल। नहीं लगता, जब वहां जाओ एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर, इतने सारे लोग आ गए तो भी काफी पीस था। एक तो हम आए ना, जैसे एंटर किया, मैम आरती लेके ही खड़ी थी, उनकी पूजा ही हुई थी उस टाइम पे। बारात का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। So, should we go ahead? Yes, sir, please. Number two, what was the last interactive sentence? सर कल आपने the ब्लैक last बोर्ड पे, सॉरी सर, कल आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, उसके बाद नेटवर्क इशू हो गया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका। yes sir, one idiom is rest yesterday. And पहले sir my leg, हाँ, sir my leg is asleep. It was the last interactive sentence. I gave idiom with this. An empty Yes sir. an empty vessel sounds much. Yes sir. Can you But guess it the is meaning? incomplete. Yes sir. वही थोथा चना बाजेगा ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, ये वाला। राइट, तो ये दोनों लिख सकते हैं हम। मैं लिख देता हूँ। Sir, please give us a hint. मुझे समझ में ही नहीं आता अधजल गगरी क्या होता है, छलकत जाए। दीदी तुम्हें आधा हाफ नॉलेज इज डेंजरस समझ में आता है ना? इट इज रिलेटेड It is just like that. जी जैसे गगरी में पूरा पानी रहता है ना, तो उसको लेके जाओ तो पानी गिरता नहीं है। आधा रहता है तो लेके जाओ तो पानी ऊपर नीचे हिलता रहता है तो गिरता है पानी। और एक काफी हद तक एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी जी। जैसे थोड़ा सा इंग्लिश आती है तो इंसान बहुत बोलने की कोशिश करता है कि आई एम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, वैसा ही कुछ। इसका एक हिंदी चलता है बेटा जबलपुर में, पहले मैं वो बता देता हूँ कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, सुना है? नहीं, चलो अब हम समझा देते हैं। इन लोगों ने काफी हद तक सही बोला। नदी का पहले उदाहरण ले लेते हैं। नदी या तालाब में देखना, जहां पे भी उथला पानी होता है कल 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 की आवाज आती है, और जहां गहरा पानी होता है एकदम शांत होता है। तो जो ज्यादा जानकार होता है, जो ज्यादा विद्वान होता है, सर ये मतलब ओछेपन को दिखाता है इस टाइप, जस्ट लाइक इट, हाँ, है ना? बिल्कुल।
तो जो ज्यादा अच्छे से जानकार होता है वो एकदम चुपचाप शांत बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है। और जो कम जानकार होते हैं वो उचकते हैं, जिसको अपने जबलपुर में उचकना बोलते हैं, वो उचकते हैं। तो उस भाव को प्रदर्शित करता है। और शिवांग ने बिल्कुल सही बोला, आप मटके या गगरी को देख सकते हो, उसको लेके जब चलोगे अगर वो आधी भरी है तो आवाज आएगी, छलकते जाए, और पानी बार बार दीवार से उसके टकरा के बाहर गिरता है। आधे जल गगरी छलकत जाए। और पूरी कसेड़ी गगरिया या मटका भरा हुआ है तो वो शांत रहता है। और थोथा चना बाजे घना भी वही बात है। थोथा मतलब थोथा यानी जो खाली सा रहता, तो ऐसे ऐसे करो तो आवाज ज्यादा आती है। बरसों पहले के मुहावरे हैं, उस समय ये चीजें हुआ करती थी। तो ज्यादा आवाज करता है ऐसा, या फिर भूंजते समय वो भड़ की आवाज से फूटता है। सर गोल्ड की भी ऐसा कुछ पहचान करते हैं गोल्ड स्मिथ लोग, उसको पटक के देखते हैं तो खन्ने की आवाज आती तो समझ लो उसमें मिक्सिंग है। और जो प्योर गोल्ड होता है उसमें मतलब उस टाइप की ज्यादा आवाज नहीं आती है। हाँ, तुमने सही कहा। हमने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बताने के बाद ये चीज नोटिस हो गई। उसमें भी ऐसा सर ही है। चांदी को देखा जाता है, जब चांदी का कॉइन खोटा और जो ओरिजिनल रहता है उसको हम फेंक कर देखते हैं, खोटे वाले में अलग आवाज आती है और जो रियल रहता है उसमें टन सी आवाज आती है। हाँ, खनक होती है उसमें, राइट, खनक। और वो सुरीली सी आवाज होती है, और खोटे में वो सुरीली आवाज नहीं होती। तो हमने बहुत सारे मुहावरों का एक साथ यहाँ पे, और आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कम ज्ञान वाला या जो कम अमीर रहता है उसके साथ भी यही है, वो अमीरी ज्यादा बघारता है। और जो पीढ़ियों से अमीर है वो दिखाता नहीं है। वो इस एक्चुअली इससे रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस भी है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें रिकॉर्ड भी होगा, स्क्रीन पे भी आएगा। उसमें एक अमेरिकन शब्द का भी प्रयोग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मीनिंग अभी बता दूंगा आफ्टर 5 seconds. If you have to say you are rich, you ain't. Google did not take that word properly. If you have to say you are rich, you ain't. If you have to say you are rich, you ain't. अगर आपको कहना पड़े कि आप अमीर हो तो आप अमीर नहीं हो, क्योंकि अमीरों की अमीरी उनके चलने से, उठने से, बैठने से झलकती है। और जो बताता है वो वास्तव में अमीर नहीं है, अभी अभी उसके पास अचानक कहीं से धन आ गया तो वो छलक रहा है या बज रहा है। If you have to say you are rich, you ain't. It's recorded. You can see this video anytime. एक आध बंदा और इसको बोलना चाहे, इंग्लिश है तो बोल सकता है। If you Should I have try? to Okay, Nidhi, carry on. directly Carry on, sorry please. sir. If you have to say you are rich, you ain't.
If you have to say you are rich, you ain't. यदि आपको बताना पड़े कि आप धनी हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं हैं. Who is ready? I'm ready. Okay, after you. If you have to say you are rich, you ain't. Who is ready? I'm ready. If you have to say you are rich, you ain't. Who's ready? I'm ready. I ready. am ready. You have After you. your phrase you and. Okay, Rupal ji. If you have to say you are rich, you ain't. Nita ji? Yeah. If you have to say you are rich, you ain't. अगर आपको कहना पड़े कि आप अमीर हो तो आप अमीर नहीं हो. Who is ready? I'm ready. If you have to say you are rich, you ain't. अगर आपको कहना पड़े कि आप अमीर हो तो आप अमीर नहीं हो. Now, who is ready? Or who is rest? I am ready. If you have to say you are rich, you ain't. अगर आपको कहना पड़े कि आप अमीर हो तो आप अमीर नहीं हो. Who is ready? As far as I think, all are done. An empty vessel sounds much. Which chapter is this sentence related? So this sentence is related to. Okay, Deepika Didi, after you. So this sentence is related to be present. Okay, it's wrong. Shivang. This sentence is related to present simple. Namrata Didi, what is the subject in this sentence? The subject in this sentence is an empty vessel. Nidhi, what is the sound in this sentence? Sorry, Namrata. What is the helping verb in this sentence? Yes, Nidhi. There is I forgot. It sucks. It sucks, Didi. Yeah, it sucks. वो दिमाग में मतलब चल रहा है बट आ नहीं पा रहा है. Okay, question is passed to Deepika. Okay, there is no helping verb in this sentence. Shivang. Okay, Mini. What is verb in this sentence? What is sounds in this sentence? Sound is the verb in the sentence. Good morning, Didi. Okay. Didi. Good morning, Mini. Hadi. What is much in this sentence? Nehadi. Much is much is first form the verb in the sentence.
Sorry, Neha. I for- I Good forgot. morning. Okay. Neeta ji, what is Yeah. much in this sentence? Neha, the much in this sentence is an adjective. An adjective. Yeah. Um, Namrata, what is the English meaning of आवाज करना? सॉरी नीता जी. Uh, Namrata, what is the verb for आवाज yeah, करना? sorry, sir. What is the verb? Sir, the verb for आवाज करना should be sound. Sound. Nidhi, what should be the second form of sound? The second form of sound should be sounded. Sounded. Shivang, what should be the third form of sound? The third form of sound is also sounded. शिवांग जरा नाउन पूछना बेटा किसी से. Mini Didi, what should be the noun of sound? Sounds. Sorry. Okay. Ask anybody else. ये इसको जरा थोड़ा सा समझा देते हैं मिनी को. तुम बहुत सारे सेकंड जाया करती हो. यू वेस्ट सो मेनी सेकंड्स. यू टेक सो मच टाइम. सिंपली यू कैन आंसर. शिवांग हमसे पूछना जरा. So what should be the second? What should be the noun of sound? Shivang, I don't know. Neha, what should be the noun of sound? So the noun of sound is. So I don't know. Anita ji, what should be the noun of sound? I think sound is a Sorry already for noun. question. Sound is already. Okay, Neetaji, good Nidhi, morning. Go ahead. Nidhi, what should be the meaning of sound? So the meaning of sound should be आवाज या ध्वनि शोर ऐसा कुछ. दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में दूसरा सेंटेंस लिखिए. Deepika, what is the first sentence of present simple? सर मैं तैयार हूँ. It is be present, beta. ओके पास्ट. Present simple. Sorry. Anybody else? No problem. सॉरी. प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट सेंटेंस वाज आई गो टू मार्केट एवरी डे सर. ऐसा सेंटेंस हम देते ही नहीं हैं. सॉरी सर. फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग. ये भी नहीं देते. Anybody else, please? उदाहरण. Deepika has written the examples I was explaining.
सर वही यूजेस बताया था, सेंटेंस नहीं है, लाइक अ डेली नहीं। रूटीन, यूनिवर्सल ओके ट्रूथ। ओनली वन। मैं सोचती हूँ कि आई हाँ इस पर प्रोसेस भी हुई तो थी। पास्ट में है, पास्ट में लिखवाया सर ने, मैंने सोचा। नहीं प्रेजेंट में नहीं लिखवाया, ओह मैंने एक्चुअली सोचा या मुझे लगा। पास्ट सिंपल में आपने कल को नहीं आया था, ये वन सेंटेंस लिखवाए थे सर। ये भी पास्ट है बेटा। सो तो प्रेजेंट प्रेजेंट में आपने कोई सेंटेंस नहीं लिखवाया है, डेली रूटीन बोल रहे थे बस। ओके, तो पहला सेंटेंस लिख लो, मैं सोचता हूँ। Many Sir, have come you again. written this? Sir, गुड I have to मॉर्निंग। ask. Deepika, have you written it? Yes, I have written that. Should I erase? Yes, you should erase. Thank you. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to present simple or present indefinite tense, and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the verb, and verb is first form of the verb. Sorry, come again. Then after, I will take the first form of the verb. Sorry. No problem. Think is a verb now. You have You're spoken saying right, but four sequence. sentences. Sentence making is never issue in this class. Who else has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Deepika, go ahead. Sir, this sentence is related to present simple. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take subject, and the subject is Sorry, please lipstick लगा दो यार. firstly I have take the subject, and the subject is I. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Lastly, I will take the verb, and the verb is thing. Sorry. Lastly, I will take the verb, and Sorry. the lastly, I use. Sorry. सर आपको Okay, कुछ Deepika, बताया Don't मैं change भूल गई। sequence. you have played your role. Just mute yourself. Now, who has to make this sentence? I have to make a sentence. This sentence is related to present simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. And lastly, I will take the verb, first form of the verb, and the first form of the verb is thought. Sorry. Sorry. Think. Think, sir. Neha, you have done very nice job, but it is your nature and it spoils everything. No problem. Who has to make this sentence? इससे एक फायदा होता है कि दूसरे को मौका मिलता है. I have to make the sentence. Oh, wow. Um,
So this sentence is related to present simple or present indefinite tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later, I will take the main verb. Sorry. Neetaji, your conjunction is little wrong, but okay, you are late comer, but you are trying nice, good. Later on, हम मदद कर रहे हैं later on. Sir, main verb and the first form of main verb. चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की. नाइस, सेंटेंस सही है. एक मौका किसी और बंदे को दे देते हैं, वो फाइनल कर देगा. Sir, can I? Yes, you can. I will make this sentence. This sentence is related to present simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. And lastly, I will take lastly I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is think. Neha, why are you smiling? Actually, दोस्तों, इसमें हम 3 राउंड खेलेंगे. We will play 3 rounds. Not today. आज कम से कम एक राउंड तो पूरा करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं. पास्ट सिंपल जैसा ही है. आपको इसके बीच में किसी भी दूसरे चैप्टर का कोई भी हो सकता है. एनी चैप्टर, यू कैन यूज एनी चैप्टर. आप छोटा सा सेंटेंस रख सकते हैं. मतलब पहली बार में कहते हैं ना क्रिकेट में कि पहली बॉल में कम से कम 1 रन ले लो, तो एक सिंपल सा सेंटेंस रख दें. उसके बाद दूसरी बॉल में छक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं. 0 पे आउट नहीं होंगे. दूसरे को ध्यान से सुने, ना सुनाई दे कम अगेन जरूर बोले. और रूपल जी, मैंने आपका कम अगेन सुन लिया था, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं यहाँ लिखने वाला था और सामने हिंदी लिखा हुआ है, इसलिए जवाब नहीं दिया. इसमें हु इज रेडी से चलेगा राउंड. हु इज रेडी फर्स्ट? Sir, I am ready first. I think I can be scientist. मैं सोचता हूँ कि मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ. Who is ready? I am ready. Okay, I after. am also ready. I think I should join gym. मैं सोचती हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ. Who is ready? निधि. I think I have to do it. मैं सोचती हूँ मुझे करना है. Who is ready? I am ready. I think I can look after him. मैंने सोचा मैं उसकी देखभाल कर मैं सोचती हूँ मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ. Who is ready? I'm ready. I'm ready. Okay, Captain. I think I can speak right. I can speak sentence. मैं सोचती हूँ मैं सेंटेंस बोल सकती हूँ.
Who is ready? I'm ready. I think I should learn properly. मैं सोचती हूँ मुझे अच्छे से सीखना चाहिए. Who is ready? I'm ready. I'm ready. Okay. Okay, Nitaji, after you. I think I should cook the South Indian food. मैं सोचती हूँ कि मुझे साउथ इंडियन फूड बनाना चाहिए. नीताजी, सॉरी फॉर फूड है ना, ओनली फूड. नहीं बेटा, यहाँ एक और वो राधा छाप थोड़ा सा बल्ब जला है. कुक क्रिया का प्रयोग बचें, सिंगल जब इसका प्रयोग करना हो तब करें दोस्तों. I think I should make South Indian dish today. I think I should prepare South Indian dish today. ये सुनने में ही अच्छा लगता है. Yes, sir. कुक जो है, राधा ने हमें सिखा तो दिया है, लेकिन कुक का इस्तेमाल जब कुकिंग वगैरह की चर्चा होती है तभी ज्यादा सुनने मिलता है. Okay, your sentence is accepted. Yes, sir. Thank you. Sir, cook is a noun. कुक नाउन भी है, वर्ब भी है. He is a good cook. Sanjeev Kapoor is the best cook of India. Next, who is ready? I am ready. I think my health recover soon. मैं सोचती हूँ मेरी हेल्थ जल्दी रिकवर होगी. दोस्तों ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें चैप्टर कहीं नहीं है. यू आर राइट नम्रता. उन्होंने चैप्टर का ध्यान ही नहीं रखा. उन्होंने उठा के सीधे सब्जेक्ट आई रखा और वर्ब रिकवर रख दी. उन्होंने चैप्टर को ध्यान में नहीं रखा. दूसरों को सुनिए, सब लोग चैप्टर से बना रहे हैं. रूपल जी. यस दीपिका. I think it will be better. मैंने सोचा ये ज्यादा अच्छा रहेगा. वाह, बी फ्यूचर है रूपल जी. ये इट विल बी बेटर, बी फ्यूचर सोच के बनाया दीपिका ने. गुड. Can I make one more sentence? Okay. Yes, you can make one more sentence. Okay, ladies first. After you. Okay. Didi, after you. I think I will iron after dinner. मैं सोचती हूँ डिनर के बाद प्रेस मैं प्रेस करूंगी. दोस्तों अभी मैंने आपको शायद फ्यूचर सिंपल नहीं दिया है ना नम्रता, दीपिका. ओके, लेकिन निधि को पहले से मालूम था. रूपल जी, निधि पटेल ने फ्यूचर सिंपल नाम के टेंस का प्रयोग किया. सर मैंने जो सेंटेंस बनाया वो आपने ही दिया था एक बार और लिखवाया था शुरुआत में, तो मेरे पास लिखा हुआ है. इन बातों को सुन के बाकी लोगों को एक राह दिखाई देना चाहिए. थैंक यू. नेक्स्ट. Okay, Namrata Didi, have you should I make? Yes, Sivang, after you. Please Okay. go ahead. I think I should make steam engine. मैं सोचता हूँ कि मुझे स्टीम इंजन बनाना चाहिए. पेट्रोल इज इन द पीक. रूपल जी, शिवांग ने शुड नाम के चैप्टर का प्रयोग किया है जो कि दिख रहा है. If your CC is not on, please switch on your CC. Next. Sir, can I make? Okay, the after you. Long time. Mosi. I think
नो I सी। think play badminton with my daughter. मैं सोचती हूँ मुझे अपनी बेटी के साथ बैडमिंटन खेलना चाहिए। रूपल जी, आपको बधाई हो, पथ लेकर आना पड़ेगा, आपको बहन की प्राप्ति हुई है। Sir, please one more sentence, please sir. इरशाद इरशाद। I think I can make sentence. मैं सोचती हूँ मैं सेंटेंस बना सकती हूँ। करत करत वैसे भी अभ्यास। जयमती हो सो जाए। Practice Should I makes make perfect. one more sentence? नम्रता। I think I should pause. मैं सोचती हूँ कि मुझे अल्प विराम देना चाहिए। दोस्तों, जिन्होंने एक सेंटेंस बना लिया है उनके लिए दूसरा टास्क है, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। ये तीनों हिंदी एक ही होते हैं और इन तीनों हिंदी को देख के शिवांग की वो समस्या या वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बिल्कुल अक्षरशः हिंदी नहीं हो सकता कई बार। अब यहाँ आई का अर्थ एक जगह मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है, और मेरे ख्याल से। आप ये तीनों लिख लीजिए। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे सेंटेंस बनाएंगे एकदम प्रैक्टिकल लगेगा। फिर तीसरे राउंड में जब आप तीसरा वाक्य बनाए तो मेरे ख्याल से लगाइएगा, वो भी बहुत खूबसूरत। Can I make sir? यस ऑफ कोर्स दीपिका। I think you are right. मुझे लगता है तुम सही हो। अब देखिए रूपल जी और सर नेहा जी, दीपिका कई बार आप लोगों को संकेत देने के साथ, आप इसमें से कुछ बच्चे आप लोगों को संकेत देने के हिसाब से बहुत सिंपल से सेंटेंस कहने लगते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है दीपिका, कम अगेन। I think you are right. मुझे लगता है आप सही हैं। Who is बी ready? प्रेजेंट, यू आर राइट, बी प्रेजेंट। Can I make? ओके ओके, नहीं आप I think I should. I think I should knock door him. मुझे लगता है मेरे ख्याल से मुझे उनका दरवाजा खटखटाना चाहिए। Sorry. नेहा स्पीक स्लोली, और एक शब्द को दो दो बार मत बोलो, कंफ्यूजन हो जाता है, वो दो दो टाइप कर देता है। I think I should knock door him. Your door. मेरा दरवाजा मत खटखटाओ, उसका खटखटाओ। I should knock door. किसका डोर? रानी। अब किसका पूछने का मतलब ये नहीं कि मोहल्ले के सारे नाम रखो। तुम जिसका दरवाजा खटखटा रही थी उसी का खटखटाओ, उसको यहाँ बस रख दो।
हिम। हिम ऑब्जेक्ट नहीं है। सो योर डोर रख सकते ना। मेरा दरवाजा मत खटखटाओ, यहाँ कहाँ आओगे कचरा सिटी में। योर तुम केवल हमें बोल सकते हो इस समय, क्योंकि नेहा, हमसे आई थिंक यू शुड फॉलो द स्ट्रक्चर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई भी बंदा एक शब्द बस बता दे नेहा को, एक। हर। नेहा दीदी, हर या फिर हेम, आपको अब जिसका खटखटाना हो। थैंक यू। आई शुड नॉक हर। I should उसको knock her को खटखटा रही हो नेहा? her फॉलो द रानी फॉर्मूला। रानी को खटखटा रही हो? रानी को नेहा, खटखटाओगे। हर का क्या डोंट खटखटा डू रही दिस हो? नेहा। नेहा क्या खटखटाने गई हो? फर्स्ट स्पीच में तुमने बोला होगा ना कि हर हॉबीज आर I should knock her door. So there you are. So मेरे there you ख्याल are. थैंक मेरे ख्याल से मुझे उनका दरवाजा खटखटाना चाहिए। So there you are. I am ready. Who is ready? जी, after you. I think I will join yoga class. मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ मुझे योगा क्लास ज्वाइन करना चाहिए। सॉरी फॉर हिंदी। नहीं सॉरी, चाहिए नहीं, शुड आएगा। मैं सोचती हूँ मैं योगा क्लास ज्वाइन करूँ। आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई थिंक यू आर मेकिंग मिस्टेक इन अ वर्ब, मेन वर्ब। नहीं, मैंने दूसरा सेंटेंस बना। मैं एक मुहावरा बोलूं? कट योर कोट मिला है? Yes sir, we get it. Got जी it. सर, मिला है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। जो चैप्टर मैंने दिया नहीं है, आप उसको क्यों रख रही? वो उसको आता है निधि को, इसलिए वो रख रही है। मैंने जो जो दिया है वो उसमें से कुछ रखिए। सर मैंने लिखा ऐसा है जैसे आमदनी 98, खर्चा रुपया। आई थिंक आई विल, गलत है सर ये। मैंने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। आपको ये मिला है क्या? आपको जो मिला है उसको क्यों नहीं रखते हो? आप चादर फैला। आई थिंक आई जॉइंड योगा क्लास। चैप्टर कहाँ है इसमें? चैप्टर आई थिंक, वो तो रेडीमेड सेंटेंस है, उसके बाद 2 इन्वर्टेड कॉमास है, उसमें मन से रखना है। आप लगता है इनका किसी का भी एक भी सेंटेंस ध्यान से नहीं सुन रही हैं शायद ऐसा। नहीं सर, सुन रही हूँ। ठीक है, ये सॉरी। लोग हम चैप्टर भी बताते जा रहे हैं कि भैया निधि ने ये रखा, नम्रता ने ये रखा, दीपिका ने कितना सिंपल सेंटेंस बनाया था। आई थिंक यू आर रेडी, कितना सिंपल था। बी प्रेजेंट, मेरे ख्याल से तुम तैयार हो। सिंपल सेंटेंस। Sir, can I make? ओके निशा। I think I can. You can. Good person. मुझे लगता है वह अच्छा आदमी बन सकता है। सॉरी, बनेगा दीदी कहाँ से? नहीं, और निशा, सब्जेक्ट यू यानी वह नहीं होता बेटा।
यू यानी तो मैं हूँ, यू तुम्हारे लिए यू इस समय मैं हूँ। ओके सर। और तुमने चैप्टर कैन तो रखा है, लेकिन कैन का फॉर्मूला सामने खोल लो, उसमें वर्ब तुमने क्रिया कोई रखी ही नहीं। तुमने क्रिया की जगह गुड रख दिया, और गुड क्रिया नहीं। नेक्स्ट। Can I make one more sentence? यस कैन यू आई कैन। मेक? ओके, आफ्टर यू शिवांग। Okay. I think he should leave now. मेरे ख्याल से अब उसे जाना चाहिए या निकलना चाहिए। ओके नम्रता दीदी। शिवांग ने शुड चैप्टर का प्रयोग किया है। लीव नाम की क्रिया रखी है, ही सब्जेक्ट रखा है। ही शुड लीव नाउ छोटा सा सेंटेंस है, पूरा चैप्टर में है। सर अभी मैंने बनाया है सेंटेंस, आई थिंक आई शुड जॉइन योगा क्लास। मैं सोचती हूँ मुझे योगा क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ओके सर। May आई I एम make रेडी। sentence? नीता जी। ओके, आफ्टर यू नीता जी। Yeah. I think I can do my work properly. मुझे लगता है मैं अपना कार्य सही ढंग से कर सकती हूँ। नेहा देखा, इसमें सब्जेक्ट भी था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और थोड़ा एक्सटेंशन। आई एम रेडी। नम्रता। आई थिंक दे ट्राई टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। मेरे ख्याल से वो अपनी गलती सुधारने का प्रयास करते हैं। करते हैं, करता है, करती है। पहला करती हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, डबल वर्ब। दे ट्राई टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। प्रेजेंट सिंपल। Sir, can I make? यस मिनी। I think we should sleep early. मुझे लगता है हमें जल्दी सोना चाहिए। करेक्ट। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. I think we should आई conclude एम the रेडी। class. नम्रता बनाओ। ओके सर, आई थिंक गर्ल्स कंट्रोल देयर इमोशंस। मेरे ख्याल से लड़कियां अपनी भावनाओं में नियंत्रण रखती हैं। Your first word chopped. I could not hear. Please come again. आई थिंक गर्ल्स कंट्रोल देयर इमोशंस। लड़कियां अपनी भावनाओं में नियंत्रण रखती हैं। सर कैन आई मेक कैन आई Okay. पूनम जी, नहीं रूपल जी। आई थिंक वी कैन गो टू पिकनिक। मुझे लगता है हमें पिकनिक हम पिकनिक जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत गलती की है, कोई बच्चा बताएगा? नहीं तो मैं बताऊं। सर पिकनिक के आगे टू नहीं आएगा। टू प्रपोजिशन इज रॉन्ग। गो पिकनिक। आई मुझे भी लग रहा था पर मैं श्योर नहीं थी। नो आई प्रपोजिशन इज रॉन्ग। आई थिंक वी कैन गो पिकनिक। Which preposition will come here? फॉर। For। छठवीं क्लास का हमें याद है, हमें सिखाया गया था। फॉर क्योंकि पिकनिक। पिकनिक कोई स्थान नहीं है, तो उसके पहले टू नहीं लगेगा। किसी से पूछो कहाँ रहते हो कल्लू, मैं तो पिकनिक पे रहता हूँ। पिकनिक इज नॉट ए प्लेस, तो उसके पहले फॉर लगता है।
I think we can go for picnic. मुझे लगता है हम पिकनिक जा सकते हैं. This is the correct way. I think so. There you are, Rupali. Yes, sir. मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है. So can I make one more sentence? इरशाद. I think he speaks atak atak English. मुझे लगता है वह अटक अटक कर इंग्लिश बोलता है. इस शब्द को आगे एक सेंटेंस में हम देंगे. डोंट वरी. Can I make? और चाहो तो वो सेंटेंस अभी लिख लो, अपन बनाएंगे कल. पास्ट सिंपल में लिख लो, उसने अटक अटक कर इंग्लिश बोली. तब तक नेहा ये बाद में लिख लेना, किसी से शेयर कर लेना. तुम लोग व्हाट्सएप में एक दूसरे से शेयर करते नहीं हो यार. कुछ तो बतिया लिया करो व्हाट्सएप में. और जैसे एक दिन 2 दिन के लिए वो दीपिका एब्सेंट थी ना, फिर शिवांग से सब पूछ रही थी ऑन द क्लास. तो अब खबरदार किसी ने ड्यूरिंग द क्लास किसी को कुछ बताया, व्हाट्सएप में पूछो ना. व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस, व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, लिख के भेज देगा व्यक्ति. Sir, can I make? Yes, of course. I think I can fast work. मुझे लगता है मैं काम जल्दी कर सकती हूँ. आई क्या हो गया इसमें? सेंटेंस में आई क्या है? What is I in this sentence? दीदी, निशा दीदी. Next. I think he is thinking. I think you are रानी. मेरे ख्याल से आप रानी हो. No, I am Raja. So it is using chapter, sir. And I am soldier. And changing Or during I am chapter. मंत्री. I am मंत्री. Shivang, soldier is not working. I am Dasi. You are free. बहुत बढ़िया. I think I should leave the class. मुझे लगता है मैं क्लास लीव कर रही. मैं सोचती हूँ आई थिंक आई शुड लीव द क्लास. मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि मैं क्लास लीव करना चाहिए. कुछ अजीब गरीब हिंदी नहीं लग रहा है. मैं करूँ करती का कैसे 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 कसा कर तुम्ही ताड़ा ताड़ी कसा करा रुपल्ली. कसा करा रुपल्ली. आई थिंक आई शुड लीव द क्लास. मुझे लगता है क्लास लीव देना चाहिए. किसको? मुझे क्लास लीव लेना चाहिए. क्लास लीव ये करना चाहिए. Please speak in मातृभाषा, please. हेलो निशा की बिटिया. हेलो निशा की बिटिया. Hello. How are you? I'm fine. वाओ. तुम्हारे लिए एक टॉफी है. Thank you, sir. वेलकम. ओके बच्चों, अभी मैं
चाय पी के आता हूँ, फिर अपन बनाते हैं सेंटेंस आधे घंटे। रूपल जी, आई थिंक यू शुड नॉट लीव द क्लास। वी आर लीविंग, दीदी आई थिंक वी आर लीविंग द क्लास। मेरे ना ख्याल दिया, से आपको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। अपन छोड़ते हैं तो। सर प्लीज अभी वन मोर प्लीज सर प्लीज। आई थिंक वॉइस योर चॉपिंग। मुझे लगता है आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हमको तो सुनाई तक नहीं दिया। सब्जेक्ट नहीं है बेटा। एक शब्द बस, एक शब्द को ऐसा कर दो पूरा सेंटेंस सही है। शादी आज जगराता है, बोलो माई की जय। सर हम लोग बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं, रोते नहीं, परेशान नहीं करते पढ़ने में। लगता है निधि दीदी का खाना पीना हो गया है। लगता है, हाँ, जब ही बोल रही है, खा पी के बैठी है। हाँ, ऐसा आज नहीं है ऐसा, बट व्रत तो नहीं है आज। नो Sir, सर। I leave the class because of my father-in-law is come. Everybody is leaving. Bye. Bye, sir. Thank you.